कृषि मंत्री यहाँ सवाई माधोपुर से विधायक हमारे यहाँ किसी हंसराज जी मैं के विधायक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ पर कोई छोटी सा काम होता है, किसी के घरवाली के पेट में दर्द हो जाता है नहीं और बच्चा होता है तो हमारे MP MLA नहीं जो वहाँ पहुँच जाते हैं। एक जन्मदिन मनाते हैं तो वहाँ जाते हैं, एक कोई का तीसरा की बैठक है नहीं तो वहाँ जाते हैं वोटों के लिए। उनको पता नहीं 1-1 लाख आदमियों की भीड़ हो रही है और 2-2 बार महापंचायत होगी। वोट लेने के लिए तो जमीन में लेट लेट के वोट मांगते हैं। कब की बार मेरी लाज बचा लो, ये है मेरा, अब क्या बचा लो, मेरी लाज बचा लो, अब के मुझे वोट दे दो। अब कहाँ है वो लाज बचाने वाला? एक भी बताओ नहीं। 4-5 MLA जो आया है यहाँ कि तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, कोई बांध नहीं बंधेगा। ऐसा कोई सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में आके कहे कि कोई जरूरत नहीं है, आप लोग घर जाओ, कोई बांध नहीं बनेगा, ऐसा विश्वास दिलाने वाला होगा तो महापंचायत क्यों होगी? आप बताओ। 13 तारीख को कोई आज दोनों जिला कलेक्टर हमारे विधायक आए, हमारे मंत्री आए, ये कह के जाए कि तुम अपने अपने घर रहो, कोई पंचायत की जरूरत नहीं है, डूंगरी बांध नहीं बंधेगा, हम तो बैठ जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत है। आप पहले सेना में भी रह चुके हो? हाँ, मैं तो हर जगह रह चुका हूँ, किसान का बेटा हूँ, अभी खेती करता हूँ। अभी खेती करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात करी और आपने हमें सुना। हम कहीं भी रहे हैं, हम देश अपने हक और अधिकारों के लिए लड़े हैं, देश की सेवा की है, देश की सेवा आज भी कर रहे हैं। माँ भी जनता की सेवा, यहाँ भी जनता की सेवा। माँ भी मरने के लिए तैयार है, यहाँ भी मरने के लिए तैयार है। सपोटरा में जन्म लिया है, लेकिन मेरे पूरे गांव, दोनों तहसील पेरा, मेरा जिला सवाई माधोपुर था। एक भाई होते हैं, परिवार बढ़ जाता तो 2 हो गए, उसमें छट के एक मेरा जिला करौली बन गया। जन्म मैंने सवाई माधोपुर जिला में लिखा कागजों में, जब मैं हुआ हूँ जब, अब उसको मैंने करौली जिला लिखवा दिया, लेकिन मैं धरती पे पैदा हुआ हूँ सवाई माधोपुर करौली। मैं इसके लिए मर मिटने को तैयार हूँ। अगर मुझे मेरे गांव वाले कहेंगे तुझे सबसे पहले मरना पड़ेगा, बलि का बकरा, तो हम बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वाले नहीं है, डूंगरी बांध नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये मेरी नहीं, मेरे पूरे दोनों जिलाओं की जनता नहीं चाहती डूंगरी बांध। अगर कोई घर विस्थापित नहीं हो, कोई यहाँ से उठे नहीं, उसके बावजूद भी आप बांध के विरोध करेंगे? नहीं, हमने तो पहले ही कहा है बात को। नदी क्षेत्र को मैं आपके माध्यम चैनल से कहना चाहूँ, हमने कभी विरोध ही नहीं किया ERCP का। आप छोटे छोटे निकट बनाओ, या मैं एक जगह क्यों बना रहे हो? ये 20-20 मीटर के 20 जगह बनाओ आगे तक और पानी ले जाओ, उसमें से नल योजना लगाओ, कोई योजना लगाओ। इकट्ठा पानी करोगे, गांव डूब जाएंगे तो विरोध होगा। आप पानी बांधो, एनीकट बांधो, छोटी छोटी नदियों पे बांध दो और गांवों को पानी दो, सीटियों को दो। वहां से बनास नदी को 10 जगह बांधो, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप एक जगह 100 मीटर ऊंचा बांधोगे और हमारे 300 गांवों को डुबा देंगे, इसका हम विरोध करते हैं। आपने जानकारी करी फौजी साहब, और हमारी पहले सर्वे हुई है, सब कुछ हुई है, पहले एक पंचायत हुई है। आपके न्यूज चैनलों ने हमारा कोई भी पेपर में, अखबारों में नहीं दिया है। हमने आपका जो चैनल है हमारा, उसमें हमने आपकी पूरी न्यूज चलाई है और आज भी हमने पूरा आपका जितनी सभा है उसका पूरा चलाया है। हम सरकार के हिस्से हैं, ये प्रजातंत्र देश है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये प्रजातंत्र देश है। एक नीचे से लेकर ऊपर तक जनता के चुने हुए आदमी हैं और जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं वो किसानों के बच्चे हैं। कोई किसी और का होगा, बड़े आदमी का होगा। जो एक सरपंच चुनते हैं तो जनता चुनती है, विधायक चुनती है तो जनता चुनती है, सांसद चुनती है तो जनता चुनती है। एक महापंचायत राजस्थान की तो उसमें हमारे 200 आदमी चुन के बिठाते हैं। एक दिल्ली की महापंचायत, उसमें 543 आदमी हम बिठाए, यहाँ से सभी भारतवर्ष से चुन के जाते हैं, वो महापंचायत में बैठे हैं। और 245 राज्यसभा सदस्य, वो भी जनता चुन के भेजती है। क्या हमने जनता ने इसलिए चुन के भेजे हैं कि वो हमारे साथ कुठाराघात करे और हमसे हमारे लोगों को घर से बेघर कर दे? ये बात को आपका चैनल नहीं बताएगा क्या? कि आप लोगों को चुना इसलिए चुना कि हमारे हक अधिकारों की रक्षा करोगे, हमारे लिए विकास के कार्य ढूंढोगे, हमारे लिए स्कूल बनाओगे बच्चों के लिए, हमारे लिए सड़क बनाओगे, अच्छे इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाओगे, या ऐसा बांध बांधोगे जिसमें हमें डुबे के मार दोगे? बांध डुबाने के लिए नहीं, सरकार के द्वारा किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए, कुछ पेयजल के लिए, कुछ उद्योग धंधों के लिए, हमारे दोनों